राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2021-22 शुरू हो चुकी है। इस काउंसलिंग के माध्यम से राजस्थान स्टेट का 85% कोटा और ऑल इंडिया प्राइवेट कॉलेज में 15% कोटा भरा जाएगा। इसके लिए समय सारणी जारी हो चुकी है। इम्प्रूव नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं SR राठ आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज के वीडियो में आपको काउंसलिंग संबंधी जानकारी दी जाएगी। ये जो काउंसलिंग है BAMS, BHMS, BUMS और BNYS के लिए शुरू की गई है। ये काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान के निर्देशानुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस काउंसलिंग को करने से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं उस पर हम चर्चा अभी कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसके देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% दोनों के लिए शुरू हो चुका है। यदि आपने ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए प्राइवेट कॉलेज में सीट का चयन करना है तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यदि आपने राजस्थान कोटे के लिए 85% जो है उसमें सीट का चयन करना है, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए होगा, तो भी आपको अभी ही निर्धारित तिथि के अनुसार ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत पैदा ना हो। काउंसलिंग फीस अलॉट सीट पर ज्वाइन रिपोर्टिंग करने के समय समायोजित हो जाएगी, क्योंकि जब आप प्राइवेट कोटे में चॉइस फिलिंग करेंगे तो उससे पहले आपको काउंसलिंग फ़ीस देनी होगी। यदि आप काउंसलिंग फ़ीस नहीं भरेंगे तो आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। और ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा में जो है अलॉटमेंट फर्स्ट और अलॉटमेंट सेकंड के बाद जो है जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उसको राजस्थान के 85% कोटे में शामिल करते हुए इसके लिए जो बाद में समय सारणी आपको जारी कर दी जाएगी और उसके अनुसार फिर बाद में आप काउंसलिंग फ़ीस भर के जो है उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण वेबसाइट है जहां से आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनका मैं जिक्र कर देता हूं। पहली जो वेबसाइट है www.rajugpgayushcounseling.in, दूसरी जो है www.rajayushcounseling.com और जो ऑल इंडिया कोटे प्राइवेट के लिए सीटें भरी जाएंगी उसकी जो वेबसाइट है www.accc.gov.in। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो मैंने बताई, इनका रिवीजन जो है मैं वीडियो के अंत में भी कर दूंगा, आप वहाँ भी इनको सुन सकते हैं। अब अपने देखते हैं पंजीयन एवं ऑनलाइन सीट आवंटन हेतु जो समय सारणी डॉक्टर राधाकृष्णन राजस्थान यूनिवर्सिटी जोधपुर ने जारी की है उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। और इसी समय सारणी के अनुसार रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी और उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के लिए अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है वो होगा। तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि ध्यान रहे कि ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट 15% के लिए है और स्टेट कोटा 85% जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए है। तो इसकी जो तिथि है वो 20 जनवरी 22 से लेके 31 जनवरी 22 तक, यानी यहाँ आपको 12 दिन मिल जाएंगे। ये काम करने के बाद ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट के लिए जो सीट लेना चाहता है नीट का विद्यार्थी, उसके लिए चॉइस फिलिंग की जो तिथि है वो 1 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 रहेगी। इसमें ध्यान रहे कि 4 फरवरी 2022 को जो पेमेंट है आप 7 PM तक कर सकते हैं और जो चॉइस फिलिंग का काम है वो 11:59 PM तक कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रथम चरण की सीट का आवंटन हो जाएगा, जिसको हम अलॉटमेंट फर्स्ट कहेंगे। अलॉटमेंट फर्स्ट किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। ये जो होगा 7 फरवरी 2022 को जो है
फर्स्ट अलॉटमेंट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए। अब इसके बाद जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि आपको अलॉटमेंट फर्स्ट हो चुका है, और रिपोर्टिंग जो आपको करनी है वो राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के कार्यालय में करनी है। यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि जो आपने काउंसलिंग फ़ीस भरी है ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट के लिए जो 25,000 रुपये है, अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं निर्धारित सीट पर तो उस सीट का समायोजन हो जाएगा, और बाकी राशि का आपको उस कॉलेज के लिए जहां आपका चयन हुआ है उसकी फ़ीस को देखते हुए बची जो फ़ीस है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी है, वो साथ लेके आपको जाना है। अब इसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट हो गया जो कि 9 फरवरी 2022 और 11 फरवरी 2022 के बीच में उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसकी वेबसाइट पर खाली सीटों का प्रकाशन हो जाएगा। कौन सी सीटों का? ऑल इंडिया कोटा की 15% जो प्राइवेट सीटें हैं जो अलॉटमेंट फर्स्ट के बाद रिक्त रह गई हैं। अब अगले चरण में फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट कॉलेज के लिए एवं स्टेट कोटा 85% के लिए होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी तिथि जो है 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2022 तक है। उसके बाद ध्यान रहे आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन का 2 बार मौका दिया जा रहा है। एक बार शुरू में जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया था जिसकी तिथि अब चल रही है 20 से 31 जनवरी 2022 तक। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, पंजीयन अपना नहीं करता है, तो उसको अब यहाँ पर पंजीयन करना अनिवार्य है। कौन से को? अगर स्टेट कोटा में भाग लेता है विद्यार्थी तो उसको भी यहाँ पंजीयन करना आवश्यक है, अन्यथा वो आगे जो समय सारणी जारी होगी जिसमें स्टेट कोटा भरा जाएगा उसमें भाग नहीं ले सकेगा। और जिसको ऑल इंडिया कोटा के लिए यहाँ से भाग लेना है, द्वितीय चरण से भाग लेना है, वो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करके यहाँ भी शामिल हो सकता है। इसके बाद चॉइस फिलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा जो प्राइवेट कॉलेज के लिए है 15%, उसकी चॉइस फिलिंग होगी। ध्यान रहे अगर आपने द्वितीय चरण में भाग लिया है तो यहाँ भी आपको काउंसलिंग फ़ीस जमा करवानी होगी, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग का काम कर सकते हैं। इसकी जो तिथि है 17 फरवरी 2022 से 18 फरवरी 2022 है, यानी 2 दिन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब देखें 18 फरवरी 2022 को पेमेंट जो है आप 7 PM तक जमा करवा सकते हैं और चॉइस फिलिंग का काम आप 11:59 PM तक कर सकते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थी ध्यान दें कि द्वितीय चरण की सीट का आवंटन होगा जिसको हम अलॉटमेंट सेकंड कहते हैं। किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए अलॉटमेंट हो रहा है। बात ध्यान रखें आप, स्टेट कोटे के लिए अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसकी तिथि है 21 फरवरी 2022। अब इसके बाद जो है रिपोर्टिंग अलॉटमेंट सेकंड, जहां आपको सीट आवंटित हुई है वहां आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसी तरह जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है उसको घटा के बाकी राशि का डिमांड ड्राफ्ट और अन्य कागजात आपको साथ लेके जाने हैं। इसकी तिथि जो है 22 फरवरी 2022 से लेके 24 फरवरी 2022 तक रहेगी। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु ये है कि रजिस्ट्रेशन का काम ऑल इंडिया कोटा 15% और राजस्थान स्टेट कोटा 85% दोनों के लिए करना है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो राजस्थान स्टेट कोटा के लिए भी भरी जाएगी और अगर ऑल इंडिया कोटा में आप भाग लेते हैं तो भी भरी जाएगी। ध्यान रहे कि अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड जो है ऑल इंडिया कोटा 15% प्राइवेट कॉलेज के लिए होगा। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है उसको काउंसलिंग फ़ीस जो 25,000 रुपये है वो भरी जाएगी। और अगर विद्यार्थी अपनी अलॉट सीट पर रिपोर्टिंग कर लेता है तो वो 25,000 रुपये उसको फ़ीस में से समायोजित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा
अलॉटमेंट फर्स्ट और अलॉटमेंट सेकंड के बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उन्हें स्टेट कोटा में शामिल करते हुए स्टेट कोटा के लिए अलग से समय सारणी जारी कर दी जाएगी, जिसमें आप काउंसलिंग फ़ीस भर के निर्धारित समय अनुसार उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। आपको मैं सुझाव दूंगा कि अधिकृत जानकारी के लिए ऊपर बताई जो वेबसाइट है 3, उस पे जाके आप अच्छी से ज्ञान प्राप्त कर लें और अच्छे से अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात यह है कि BNYS यानी बैचलर ऑफ न्यूरो एंड योगा के लिए जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए नीट अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि नीट जिसने कर रखी है, जिसने भाग लिया है, उसको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल इम्प्रूव नॉलेज को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। यदि आप उचित समझें तो बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद।